हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था ये थर्ड साखी तक। आज फोर्थ साखी करेंगे। देखिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत जुहान। कि पक्ष और विपक्ष के कारण, कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, पक्ष ये मेरा पक्ष का है, ये दूसरे पक्ष का है, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, कि जो सारा संसार है वो ईश्वर को भुला रहा है। लेकिन जो हम प्रत्येक मनुष्य को क्या करना चाहिए, पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अपितु क्या करना चाहिए, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा बुलान, सारा संसार जो है ईश्वर को भूल रहा है। निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। यदि हम पक्ष के चक्कर में पड़ जाए तो हमें अपने पक्ष की कही हुई सारी बातें सही लगती है और विपक्ष की सारी बातें गलत लगती है, चाहे वो गलत हो, चाहे वो उसका कोई आधार हो या वो निराधार हो। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि निरपक होके हरि बजे, जो निष्पक्ष होके कि जो भगवान का नाम लेता है वही सोई संत सुजान, वही सच्चा संत है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दोहू के निकट न जाए। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कहते हैं कि हिंदू व्यक्ति तो राम राम कहते कहते मर जाता है और मुसलमान खुदा कहते कहते मर जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कहे कबीर सो जीवता, कि राम में भी ईश्वर है, ऐसे ही खुदा में भी ईश्वर है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर एक है, तो हमें हिंदू मुसलमान के चक्कर में न पड़कर उस परमपिता ईश्वर का भजन करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं सही रूप में केवल वही व्यक्ति जीवित है जो इस हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ता, राम और रहीम के चक्कर में नहीं पड़ता, अपितु केवल ईश्वर का भजन करता है, वो ही सही रूप में जीवित व्यक्ति है। काबा फिरी काशी भया, राम ही रहा रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं काबा फिरी कासा भया, कि मुसलमानों का पवित्र स्थान काबा है, तो मुसलमानों को कहना है कि काबा जाने पर मुक्ति हो जाती है। लेकिन हिंदुओं का कहना है कि काशी एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ जाकर व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। राम ही भया रहीम, और राम हो या रहीम हो, दोनों क्या हैं? दोनों ही ईश्वर के रूप हैं। इसी प्रकार काबा हो या काशी हो, दोनों ही तीर्थस्थल पवित्र हैं। कबीरदास जी कहते हैं मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीवी, कि क्या कहते हैं, जो मोटा आटा होता है उसको आटा कहा जाता है। जो गेहूँ मोटी पीसी जाती है जिस प्रकार उसको आटा कहा जाता है, और जब गेहूँ को बारीक पीस लिया जाता है तो उसको मैदा कह दिया जाता है। इसी प्रकार राम और रहीम में भी कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार आटे और मैदे में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार राम और रहीम में भी कोई अंतर नहीं है। काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही पवित्र स्थल हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। हे कबीरदास जी कहते हैं हे व्यक्तियों, हे मनुष्य, तुम बैठकर जीमो। कि क्या मीनिंग है इसका? कि भेदभाव को छोड़कर केवल अपने प्रेम और सौहार्द से, कि आपस में प्रेम भाव से जीवन जीना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। बैठ कबीरा जिमी। हे कबीरदास जी कहते हैं आपस में भेदभाव न करते हुए कि हम ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस प्रकार काबा काशी एक है, राम रहीम एक है, इसी प्रकार गेहूं से बना हुआ आटा और मैदा भी एक ही है। आगे देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कि हमने उच्च कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन जो हमारे कार्य हैं वो ऊंचे ना हुए, श्रेष्ठ न हुए। हम चोरी डकैती कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तो इस ऐसे व्यक्ति को ऊंचे कुल में जन्म लेने से भी कोई फायदा नहीं है। सुवर्ण कुलस सुरा भरा, जिस प्रकार कि सोने का कलश यदि सुरा मीन्स मदिरा से भरा हुआ हो, तो साधु मीन्स अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा अवश्य ही करेगा। इसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद यदि तुम्हारी करनी, तुम्हारे कार्य श्रेष्ठ नहीं हैं, तो तुम्हारी निंदा होनी आवश्यक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किस कुल में जन्म लिया है। बस ये लेसन आपका यहीं तक है।
तो आगे हम कल करेंगे। जो अभी इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज रही हूँ वो आपको अपने हिंदी फर्स्ट की कॉपी में करना है। लेसन 4 लेसन आपका ये है, आपका लेसन नंबर 7 साखियाँ और शब्द, कवि का नाम कबीर, और ऐसे डाल के आपको इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करने हैं। मैं अभी आपको क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।